जी देखिए, प्यार कोई जेंडर देख के नहीं किया जाता, प्यार दिल से किया जाता है। हमने दिल से इनसे प्यार किया। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। अलग मैं नहीं हुई, अलग आप लोगों ने किया है। तो एक चीज़ बताइए, जिस समय ये आपसे मिले थे तो आपने इन्हें बता दिया था सब कुछ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं आप लोगों की तरह कॉमन नहीं हूँ आपके दृष्टिकोण से, मैं ना मेल हूँ ना फीमेल हूँ, इस तरीके की जो चीज़ें थी वो आपने इन्हें बता दिया। फॉर्म वगैरह फिल करती होंगी मेल फीमेल, और या तो नॉट जस्टिफाइड आता है वहाँ पे या ट्रांसजेंडर, तो उसमें आप वही भरा करती थी बचपन से लेकर, स्कूल डेज से लेकर के आज तक वही भरती थी? हाँ, मैं ट्रांसजेंडर ही भरती हूँ क्योंकि आई एम अ ट्रांसजेंडर, प्राउड टू बी आई एम अ ट्रांसजेंडर। तो हमारी संविधान हमें जीने का अधिकार देती है, हमें पार्टनर चुनने का अधिकार देती है। तो सब कुछ, अगर कोई बालिग है तो उसे फ्रीडम है, उसे संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपनी पार्टनर का सिलेक्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं। कहते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर वाले बनाकर भेजते हैं, लेकिन आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसे जोड़े से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी कहानी सुनने के बाद वाकई मायने में आपको लगेगा कि हमारा देश बदल रहा है। देश में कई अनोखी जोड़ियां आ रही हैं और उन्हीं में से एक इन लोगों की जोड़ी है। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अद्विका चौधरी है। जैसे सुनने को मिल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे कि आपने एक ट्रांसजेंडर से शादी कर ली है, क्या ये बात सच है? हाँ जी, बिल्कुल सच है। हाँ जी। तो एक चीज़ बताइए, समाज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन समाज में उनको ट्रांसजेंडर माना जाता है। सीधा उसका जो परिभाषा होता है वो वही होता है कि जो ट्रेन में तालियां मार के पैसा कमाते हैं, जो लोग टोल टैक्स पे लोगों से पैसा छीनते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, या फिर जो लोग मजबूर हैं बहुत ज़्यादा, समाज में उनको निचली दृष्टिकोण से देखा जाता है, उन्हें समाज में ट्रांसजेंडर माना जाता है। उनके ही पर्यायवाची शब्द बन गए हैं, किन्नर, हिजड़ा, छक्का, ऐसे शब्द को बना दिया गया है जिन्हें शायद समाज में अगर किसी मर्द को बोला जाता है तो वो गाली के रूप में देखा जाता है। कई मारपीट हो जाएगी अगर आपको कोई समाज में निकलने पे छक्का हिजड़ा बोल दे तो आप लड़ लेंगे। लेकिन आपने उसी दृष्टिकोण से देखे जाने वाले किसी इंसान से आपने शादी की, क्या ये बात सच है? हाँ जी देखिए, प्यार कोई जेंडर देख के नहीं किया जाता, प्यार दिल से किया जाता है। हमने दिल से इनसे प्यार किया। जी। तो परिवार वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं? देखिए, मेरे पिताजी से इनकी बात होती थी, कभी मैंने बात छिपाई नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन तो पता चलना था। तो मैंने अपने पिताजी से इनकी बात कराई और मेरे पिताजी इनसे 2-2 घंटा बात भी करते थे। इवन उन्हें सब कुछ पता था कि ये ट्रांसजेंडर हैं। और मेरे पिताजी ये भी बोलते, तुम मेरे घर की बेटी हो और मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, उन लोगों में से नहीं हो, और तुम मेरे घर की बहू भी बनोगी और मेरी बेटी भी, और अच्छे से हम तुम्हारी शादी करेंगे, बहुत अच्छे से, धूमधाम से, और तुम मेरे घर में तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो आपके पिताजी ये इनसे बात करके ये कहते थे, सच बात है ये? बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं भी झूठी कोई भी बात नहीं है। एक सत्यता की जांच की जा सकती है और मैं पुष्टि करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ भाई। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप दोनों की मुलाकात कैसी हुई? क्योंकि ये तो जोड़ी जो है वो कॉमन नहीं कही जा सकती है बिहार के हिसाब से, तो मुलाकात कैसी हो गई आप दोनों की? हमारी बातें इंस्टाग्राम पे हुआ करती थी और उस टाइम मैं गुरु रहमान की स्टूडेंट हूँ, मैं उनके यहाँ पर ट्यूशन जाया करती थी, तो ये मुझे वहाँ ड्रॉप पिकअप करने जाया करती थी ट्यूशन। तो बस एक जनरली जाना आना था, तो फिर एक अट्रैक्शन होते गया, प्यार होते गई, बातें आगे बढ़ती गई। सर, हम एक डॉग भी रखते हैं ना, उससे भी हमें प्यार हो जाता है 2 दिन बाद। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। अलग मैं नहीं हुई, अलग आप लोगों ने किया है। आज वो टाइम समाज की सोच है। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई बात नहीं, समाज जो थी पहले की मानसिकता के अनुसार से वो अपनी जगह सही थी, बट अब उनको भी परिवर्तन लाना चाहिए समाज में, ताकि हमारी समाज में कोई पीछे न छूट जाए, क्योंकि ये आपका अहम भूमिका हो सकता है समाज के नए निर्माण में। तो एक चीज़ बताइए, जिस समय ये आपसे मिले थे तो आपने इन्हें बता दिया था सब कुछ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं आप लोगों की तरह कॉमन नहीं हूँ आपके दृष्टिकोण से, मैं ना मेल हूँ ना फीमेल हूँ, इस तरीके की जो चीज़ें थी वो आपने इन्हें बता दिया था? हाँ, एट अ फर्स्ट डे से ही इनको सब पता था, क्योंकि जो सर हमारे न्यू जनरेशन के लड़कियाँ हैं, मेरी मोस्टली फ्रेंड मेरी लड़कियाँ हैं, मेरी फ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी को लेकर अवेयर हैं। इनफैक्ट जब हमारे यहाँ प्राइड परेड बिहार में निकाला जाता है, पूरी पटना वीमेंस कॉलेज साथ खड़ी होती हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो हमारी समाज की जो नई जनरेशन है कहीं ना कहीं बहुत अवेयर हो रही इन चीज़ों को लेकर। तो एक चीज़ बताइए, जैसे अगर समाज में देखा जाए तो समाज के कुछ लोग ऐसे हैं कि छुआछूत मानते हैं, शायद आप लोगों ने कभी एनकाउंटर नहीं किया, लेकिन गांव के एरिया में जब आप जाएंगे ना, तो जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, जो किन्नर होते हैं, उनसे अपने बॉडी को छुआना भी नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये छू ले तो शायद बीमारी लग जाए या कुछ भी, इस तरीके की बातें आज भी गांव में चलती हैं। तो आपको जब इनसे मुलाकात हुई आपकी, तो आपको सोशल मीडिया से शायद आप दोनों जुड़े थे पहले? हाँ जी देखिए, हम इंस्टाग्राम से नॉर्मली एज ए फ्रेंड मिले थे, फिर मिलते चले गए। इनकी तबीयत एक दिन ख़राब हुई तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, देखो मेरी तबीयत ख़राब है बहुत, तुम आ सकते हो क्या? तो हम इनको लेके जगदेवपत के क्लिनिक में। उस समय आप एज अ इंस्टाग्राम फ्रेंड इनके पास मिलने गए थे, इनकी मदद करने गए थे? हाँ जी। फिर इनसे मिलने के लिए गए, नहीं हॉस्पिटल गए, क्योंकि इनका तबीयत बहुत ख़राब था। फिर इनको क्लिनिक में डॉक्टर से दिखाएं, डॉक्टर से दिखाया था। फिर हम बाहर निकले तो हमने पूछा कि चलते हैं लंच पे। जब हम लोग
नॉर्मली बात कर रहे थे, तो हमने इनसे पूछा कि फ्यूचर में क्या करना है, तो इन्होंने बोला कि फ्यूचर में मुझे एक वर्दी लेनी है पुलिस की और मेरा सपना है। और इन्होंने ये भी एक बोला कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसा लड़का चाहिए जो ज़िंदगी में मेरे साथ और हर कोने पे मेरे साथ खड़ा रहे पूरे समाज के बीच में। अच्छा, ये तमाम चीज़ें चल रही थी, तो कभी आपने जैसे बचपन वगैरह कैसा बीता, घर वालों ने कैसी परवरिश दी? बहुत ही अच्छी, जैसे कि नॉर्मल आपकी रही होंगी, इनकी रही होगी या सेकंड पर्सन किसी की भी रही होगी। मुझे लिटरली बता रही हूँ, मुझे आज तक किसी ने ना मेरे घर वालों ने फील होने दिया, इनफैक्ट ना मेरे कॉलेज स्कूल में ऐसा मुझे मेरे साथ ट्रीट किया गया। और सबसे खुशी की बात है, जहाँ मैं अभी रेंट पे रह रही हूँ, यहाँ भी मुझे आज तक किसी ने फील नहीं होने दिया। अच्छा, एक सवाल करना चाहेंगे, बुरा अगर नहीं मानिएगा तो इसका जवाब दीजिएगा। फॉर्म वगैरह फिल करती होंगी मेल फीमेल, और या तो नॉट जस्टिफाइड आता है वहाँ पे या ट्रांसजेंडर, तो उसमें आप वही भरा करती थी बचपन से लेकर, स्कूल डेज से लेकर के आज तक वही भरती थी? हाँ, मैं ट्रांसजेंडर ही भरती हूँ, क्योंकि आई एम अ ट्रांसजेंडर, प्राउड टू बी आई एम अ ट्रांसजेंडर। तो वहाँ पर जब आप भर्ती होंगी स्कूल में, स्कूल के बच्चों को पता था आपके बारे में? हाँ, पता था। लेकिन उन्होंने कभी आपको ऐसा रोक टोक कुछ नहीं किया या कभी चिढ़ाने का कोई कोशिश नहीं किया? मुझे लगता है बच्चे भगवान के रूप होते हैं और बच्चों में इतनी भेदभाव नहीं होती हैं। अच्छा। जब तक कोई एक सोसाइटी के अच्छे टचअप में ना आ जाए, उनमें भेदभाव की भावनाएं नहीं होती हैं। और मैं भी बच्ची थी, वो भी बच्चे थे, तो मुझे भी खुद भी उस टाइम ज़्यादा पता नहीं था, लोगों ने मुझे इतना टारगेट नहीं किया। और इनफैक्ट जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने गई थी, तो उस टाइम भी मुझे लोगों ने कहीं ना कहीं टारगेट नहीं किया, क्योंकि दिल्ली के लिए बहुत कॉमन सी चीज़ें थी। और ये बिहार में भी अब जो हमारी युवाएँ हैं, उनके लिए बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसा कभी फेस नहीं झेलना पड़ा। इनफैक्ट मैं भी साइकोलॉजी ऑनर से ग्रेजुएशन कर रही हूँ, महिला कॉलेज खगौल से। बहुत सारी लड़कियाँ हैं महिला कॉलेज में, बट आज तक मुझे किसी ने नीच नज़र से नहीं देखा है। अच्छा, तमाम चीज़ें सोसाइटी में चल रही हैं। हाल फिलहाल के दिनों में अगर बात की जाए, तो हाल फिलहाल के दिन में समस्तीपुर के एक जगह पर 2 लड़कों ने आपस में शादी कर ली थी। अब भाई उन लोगों ने शादी किया, इंटरनेट पे बवाल मच गया। तो आपको क्या लगता है, अगर जैसे कि सेम जेंडर में, और गवर्नमेंट ने तो इस चीज़ की परमिशन दे दी कि एक ही जेंडर के 2 लोग शादी कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से क्या ये तमाम चीज़ें सही हैं? ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है, हमें सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले तो कोई नहीं होते हैं। हाँ, बट एक चीज़ हम ज़रूर बोलेंगे कि हमारी संविधान हमें जीने का अधिकार देती है, हमें पार्टनर चुनने का अधिकार देती है। तो अगर कोई बालिग है तो उसे फ्रीडम है, उसे संविधान ने अधिकार दिया है कि अपनी पार्टनर का सिलेक्शन अपने हिसाब से कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे आपको जब आप एक किशोर अवस्था क्रॉस करके आप अपने एडल्ट एज में आएंगे, तो आपको पता लगा होगा कि मैं अलग हूँ समाज से, समाज के दृष्टिकोण से मैं अलग हूँ। तो उस समय आपको लगा था कि कभी मेरी शादी विवाह हो पाएगी? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं समाज से अलग हूँ। हाँ, समाज ने माना होगा। मुझे ये टचअप नहीं आया, बट हाँ, मैंने कभी नहीं माना कि मैं समाज से अलग, क्योंकि मैं हमेशा घर में ही रही हूँ। मेरी सारी परवरिश से एजुकेशन मेरी घर से ही हुई है, और मेरे घर वालों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। अगर शायद वो सहयोग ना करते तो शायद आज भी मेरी अपनी कम्युनिटी की जगह कहीं और खड़ी होती, जहाँ मैं बोल नहीं सकती मैं कहाँ खड़ी होती। लेकिन मेरे घर वालों का, मेरे गाँव वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे एजुकेशन में। ये सवाल था कि कभी आपने, जैसे आपको समझ में आया होगा कि मैं समाज वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर एक दिन के लिए भी आपको लगा होगा, तो आपने कभी सोचा था कि मुझे एक पति मिलेगा, जैसा मैं चाहती हूँ, मुझे ऐसा प्यार करने वाला मिलेगा? ये कभी आपने सोचा था, अनुमान लगाया था इस चीज़ का? हाँ, बिल्कुल सोचा था, क्योंकि ये ना इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए कोई नई चीज़ें नहीं है। इससे बहुत सारी वाक़याएँ हुई हैं और बहुत सारी मीडियाओं ने कवर भी किया है, तो मेरे कोई नई चीज़ें नहीं थी। आपको आश्वासन था कि भाई कोई सपनों का राजकुमार मेरे लिए भी आएगा, जैसे एक लड़की होती है, हर लड़की का मतलब एक कॉमन परिवार होता है, तो वैसा मेरा भी परिवार होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे था कि ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट होगा, ज़रूर होगा। और आज मैं अपने सपना की ओर आगे बढ़ती हुई दिख रही हूँ। हाँ, बहुत सारी अटकलें आ रही जहाँ में जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। ये धमकियाँ इनके पिताश्री के द्वारा दी जा रही है, जिसमें नीतीश कुमार जी का नाम का भी वर्णन किया गया है, तेजस्वी भैया का नाम का भी किया गया है, क्योंकि इनके पिताजी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। इसकी प्रूफ भी हमारे पास है। और सबसे बड़ी प्रशासन की नाकामयाबी है कि कंप्लेन होने के बाद अब तक FIR तक नहीं दर्ज हुई है। FIR तक दर्ज नहीं? जी नहीं, होगी दर्ज, होंगी FIR, बट जब मेरी हत्याएं हो जाएंगी, जब मैं मर जाऊंगी, जब मुझे गोली लग जाएगी, तब FIR दर्ज होगी। तब लोग प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, चक्का जाम करेंगे। मैं तो आज भी कहती हूँ लोगों से, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक कदम आप बढ़ाएं, एक कदम मैं बढ़ाती हूँ, नए समाज का हम निर्माण करते हैं। समाज के निर्माण में योगदान आपका भी है, योगदान हमारा भी, वोट हम भी देते हैं। आपके एक कदम बढ़ाने से मेरा उद्धार पहला होगा, मेरी कम्युनिटी का उद्धार होगा। सेकंड, जो बच्चे पैदा करके बहुत सारे लोग फेंक देते हैं गटर में, नाले में, वो भी किसी से छुपा नहीं है। हम उसको अडॉप्ट करेंगे, उनका भी उद्धार होगा। आगे वो भी किसी को अडॉप्ट करेंगे, उनका भी उद्धार होगा। आपके एक कदम से पता नहीं कितनों का घर बच जाएगा, कितनों की लाइफ सेटल हो जाएगी। तो यहाँ पे आज हमें टारगेट करने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है, हमें सात वर्ग की एक नई समाज की निर्माण करने की आवश्यकता है। अच्छा भैया, ये तमाम चीज़ जो आपके पिता के ऊपर ये आरोप लगा रही हैं कि वो आप लोगों को जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं, ये सब कुछ सच है क्या? हाँ जी, मेरे पिताजी द्वारा बोला है कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो, कि तो सारी जगह मेरे आदमी हैं। आपको भी बोला गया? हाँ जी।